नमस्ते बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो द्विघात समीकरण पिछला जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका था। तो उसके लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे वो बता दिए थे। अगर आप भी कोई अगर इसमें कोई समस्या आ रही है आप लोगों को तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक शेयर जरूर करते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपनी आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो अगला चैप्टर हम लेने जा रहे हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पहले हम कह रहे थे त्रिभुज चैप्टर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट्स आएंगे नहीं सर थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझा दीजिए और उसके बाद आप त्रिभुज पढ़ाइए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति कुछ थोड़ी सी समझ में आई है कह रहे थे और कुछ नहीं समझ में आई है। तो फिर हम निर्देशांक ज्यामिति को आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति जिसमें निर्देशांक अक्षों की बात हो रही हो वो निर्देशांक ज्यामिति में आता है, अंतर्गत आता है। जैसे कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में आपने भुज कोटि निर्देशांक बिंदु कैसे निकाले जाते हैं, उसमें x अक्ष और y अक्ष का क्या इंपॉर्टेंस है, मूल बिंदु क्या होता है, भुज और कोटि क्या होते हैं, इस तरीके से बिंदुओं की पहचान करना किस चतुर्थांश में होता है, ये सब आपने कक्षा 9 में पढ़ा। तो फिर से हम एक बार उसे रिवाइज करा दें कि एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस जगह को कहते हैं मूल बिंदु। ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु इसे कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं y अक्ष, मतलब दोनों अक्ष जहां काटें उसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें बिंदु होगा वो प्लस का प्लस का होगा, इसमें माइनस का प्लस होगा, इसमें माइनस का माइनस के होंगे और इसमें प्लस का माइनस का होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पहला मान जो होता है, जैसे बिंदु लिखा जाता है x का y, तो x यहाँ पे है भुज और y जो है ये है कोटि। भुज और कोटि आप समझ गए होंगे भुज और कोटि क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होता है। तो अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, अभी तक जैसे आपने इसमें पढ़ा था, अब यहाँ पे जो है निर्देशांक ज्यामिति में आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड को कोई एक तीसरा बिंदु किस अनुपात में प्रतिच्छेद कर रहा है उसके बारे में ज्ञात करना, अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्यता विभाजित कर रहा है, या तीन बिंदु आपस में संरेख है या नहीं, उनसे त्रिभुज कैसा बन रहा है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इस प्रकार से जितनी भी समस्याएं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके सूत्र हैं हम उनकी बात करेंगे। सूत्र तो सबसे पहला तो फार्मूला बनता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और इस बिंदु के निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए और इसके बिंदु मान लिए x2 y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब ये दूरी जो है, ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो इस दूरी को निकालने का तरीका क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे। पहला सूत्र है कि बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 की बीच की दूरी, फॉर्मूला होता है बीच की दूरी अंडर रूट या डी से लिख लिया या पी से लिख लिया जाता है। बीच की दूरी को डी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल ऑफ वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ वर्ग। क्लियर हो गया? ये है बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो अब इसमें आप ये देखेंगे, इसमें जैसे भूल जाए कि अरे x1 पहले लिखें या x2 पहले लिखें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खास तो बात ही छोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल वर्ग हो या फिर b माइनस ए का होल वर्ग हो, दोनों एक ही वैल्यूज होती है। a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
वैसे ही अगर हम b माइनस ए का लिखें तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों एक ही चीजें हैं। देखिए 2ab माइनस का है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर प्लस का है, ये भी बी स्क्वायर प्लस का है। क्लियर हुआ? तो दोनों ही चीजें एक ही हैं, चाहे x2 माइनस x1 लिखिए और y2 माइनस y1 या फिर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल वर्ग जरूर लगाना होगा। क्लियर हुआ? ये हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। क्लियर? उसके बाद कह देते हैं कभी कभी दोनों बिंदुओं के से जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है। तो मध्य बिंदु के लिए देख लीजिए दूसरा फॉर्मूला है कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक तो उसे लिखते हैं x, y बराबर फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये होगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से एक तीसरा फॉर्मूला बनता है कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाने वाले रेखाखंड को बिंदु x, y या चलिए जाने वाले रेखाखंड को बिंदु x, y m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित करेगा तो दो प्रकार से विभाजित करेगा। दो प्रकार से विभाजित करने का मतलब होता है एक अंतर विभाजन होता है और दूसरा बाह्यता विभाजन होता है। तो पहले हम ये जान लें अंतः और बाह्यता विभाजन होता क्या है, पहले उसके बारे में समझेंगे कि अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन। जैसे मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है, एक ये हो गया x1, y1 और इधर का बिंदु अंत बिंदु, और दूसरा अंत बिंदु जो है वो x2, y2 है। ये रेखाखंड है इन दोनों बिंदुओं से। अगर मान लेते हैं कोई तीसरी रेखा ऐसे इसको प्रतिच्छेद कर रही है, मान लेते हैं ये बिंदु x, y है और इसको जो काटा इसने ये m1 और ये m2 है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से काटेगा तो अंतः विभाजन। लेकिन अगर ये इस तरीके से न अगर काटे और कोई रेखा ऐसे जा रही हो तो अब ये कहेंगे अरे ये तो काट ही नहीं रही है। तो चूंकि ये रेखा नहीं है भैया, ये रेखा है ही नहीं, और नाम डालें तो ए और बी, ये ए बी रेखा ही नहीं है। ए बी क्या है? ये रेखा खंड है, क्योंकि रेखा जो होती है वो दोनों सिरों से अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, उसे कहते हैं रेखा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी रेखा का चित्र बनता है ऐसे बनाते हैं हम लोग रेखा, इस तरीके से। अगर दोनों तरफ एरो लगा हुआ है तो मतलब उसे अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा बना हुआ है ऐसे, तो मतलब इस तरफ नहीं बढ़ेगी, उस तरफ बढ़ेगी। होता है ऐसा ना? तो इस प्रकार से ये रेखा है ही नहीं। ए बी जो है वो रेखा कहाँ है? ये तो रेखा खंड है ना? ए बी रेखा खंड है। लेकिन अगर यही रेखा आगे ऐसे बढ़ा दी जाए तो ये काट देगा ना। अब रेखा कट गई। तो कहने का मतलब ये है ये रेखा खंड जो है इससे या कह लें इन बिंदुओं से जो जाने वाली रेखा है वो इस रेखा द्वारा इस जगह पर कटी। तो अगर बात करें रेखा खंड के अंतर्गत, रेखा खंड के आधार पर अगर इसे सोचें तो ये अंदर नहीं काट रहा है, बाहर काट रहा है जाके, मतलब दोनों बिंदुओं से बाहर है, चाहे इस तरफ हो और चाहे इस तरफ हो। क्लियर है ना? तो ये बाह्यता विभाजन कहा जाएगा। और अगर बीच से ऐसे काटेगा मतलब दोनों बिंदुओं के बीच में होगा
तो ये हुआ अंतः विभाजन। क्लियर हो गया। और ये वाला जो हुआ ये बाह्यता विभाजन। क्लियर हो गया। आप समझ गए होंगे अंतः और बाह्यता क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम दोनों फॉर्मूले लिखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें बनेगा, नंबर 1 पॉइंट होगा जब अंतः विभाजित करे तो, अगर अंतः विभाजित करेगा तो फॉर्मूला बनेगा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। कमा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान m1 प्लस m2। ये तो हुआ अंतः विभाजन के लिए। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे बाह्यता विभाजन। तो बाह्यता विभाजन क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा जब बाह्यता विभाजित करे तो फॉर्मूला बनेगा x, y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। आप देख रहे होंगे दोनों लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे तो नहीं लेकिन लगभग एक जैसे हैं। सारी वैल्यूज वैसे ही हैं जैसे नीचे लिखी हुई हैं, बस अंतर ये इसमें प्लस होगा और इसमें सारे प्लस की जगह पर माइनस हो जाएंगे। फॉर्मूले में याद करने में ज्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। अंतः विभाजन होगा तो सारे चिन्ह प्लस के होंगे, बाह्यता विभाजन होगा तो सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाएं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि यदि x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हूं या शीर्षों के निर्देशांक हूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, डेटा बराबर 1/2 फॉर्मूला बनता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। कैसे निकालते हैं इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये आप इंटर में जब आएंगे तो सारणिक पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो उसमें आप जान जाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला कैसे बना था। क्लियर हो गया। आप अभी हाई स्कूल में हैं तो ये मत सोचिए कि कैसे बना, आप बस केवल क्वेश्चन हल कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए। उसी प्रकार से कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब सीधी सी बात है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। क्यों? अरे आप सोचेंगे क्यों? अरे भैया सीधी सी बात है, जब तीन बिंदु एक सीध में ना हो, मतलब एक बिंदु यहाँ हो, दूसरा बिंदु ये हो और तीसरा बिंदु एक सीध में नहीं है, तो इनको ऐसे मिलाएं, इसको ये मिला लें तो त्रिभुज ही तो बनेगा। लेकिन अगर तीनों बिंदु एक सीध में हैं तो इनसे आप त्रिभुज कैसे बनाएंगे, खुद ही सोचिए। देखिए इसको हम इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, अगर वही इसको मिलाना हो तो ऐसे मिलाएंगे, मतलब पहला ये दूसरा ये तीसरा, तो पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को फिर पहले से, तो एक ही रेखा तो बनी है ना। जब एक रेखा बनेगी मतलब त्रिभुज बना ही नहीं, जब त्रिभुज नहीं है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। क्लियर हो गया।
तो सिंपल बात करें, अगर संरेख होने का प्रतिबंध अगर निकालें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर क्या होगा 0। अगर हम अब इसको हम 2 से उधर गुणा कर दें, मतलब यहां से 2 हटा दें तो 0 में गुणा होगा तो 0 ही तो होगा ना 0। तो मतलब संरेख होने का जो प्रतिबंध है वो ये बन गया। क्लियर हो गया? इसको याद करेंगे कैसे? सबसे अच्छा तरीका याद करने का, आप इसे कुछ भी ना करें, आप इसे याद करें। याद नहीं होगा कोई बात नहीं, आप लिखना जान जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो फिर आप कैसे उसे हल करेंगे, तो आपको वहां पे फार्मूला याद नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है वहां पे, आपको लिखना आना चाहिए। तो हम लिखना कैसे है ये हम बताते हैं आपको, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए बहुत कायदे से, 1/2 लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में y माइनस वाई लिखेंगे, और यही चीज 3 बार लिखनी है, 3 बार, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। इतना तो याद रहेगा ना? तो फिर जहां जहां यक्स दिखाई दे रहा है उन पर क्रम से नंबर डालते जाइए, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। क्लियर हो गया? अब y पे नंबर कैसे पढ़ेंगे? अब ये देखना है, जैसे मान लेते हैं आपसे कहें गिनती सुनाओ, तो आप क्या कहेंगे? गिनती सुनाएंगे। जब गिनतियां सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से कहेंगे ना। लेकिन मान लीजिए 3 ही गिनतियां हो, 1, 2 और 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1। क्लियर हुआ ना? ये इसे कहते हैं चक्रीय क्रम। पहले किताबों में चैप्टर होता था चक्रीय क्रम का, लेकिन वो हटा दिया गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। चक्रीय क्रम का मतलब जब आपके पास 3 ही वैल्यूज हो, मतलब 1, 2 और 3, तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1, फिर ऐसे क्रम चलता रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, बस ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर हुआ ना? तो 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर यहाँ पे है 2, तो 2 के बाद देखिए जरा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, वैसे यहाँ 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ये बन गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? क्लियर है ना? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख होने का प्रतिबंध आप जान गए। त्रिभुज का, जब भी कह दे त्रिभुज का ये सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख है, तो तीनों बिंदुओं से जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो फिर तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला बताया बीच की दूरी का, तो उसके आधार पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कहा गया बिंदुओं, क्वेश्चन है बिंदुओं और बिंदु दिए गए हैं 4,3 और 2,5 और 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम जो बिंदु हैं उनको दिखेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? एक है 4,3 और दूसरा है 2,5। तो समझेंगे कैसे? हमने जैसे बिंदु बताया, पहला था x1, y1, तो ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1, वैसे ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ये लिखना नहीं है आपको, ये आपको केवल समझने भर के लिए है। अगर लिखना ही है तो आप ऐसे लिखेंगे कि x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, फिर यहां से आए x2 बराबर 2 और y2 बराबर 5। अब अगर लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखें, तब आप इनको नहीं लिखेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे छोटे छोटे से ऊपर समझने भर के लिए रफली वर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? बीच की दूरी का फार्मूला, निकालना है तो यहां लिखेंगे बीच की
दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। क्लियर हुआ? तो मान लगाएंगे यहाँ पे अंडर रूट x1 का मान 4 है, माइनस x2 का मान 2, तो 2 ऊपर होल वर्ड लगाए, होल वर्ड लगा देंगे, प्लस y1 का मान 3 और माइनस y2 का मान है 5, होल वर्ड लगाएंगे। तो ये बचेगा अंडर रूट 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा और इस पे वर्ग है, प्लस 3 में से 5 घटाइए तो माइनस का 2 आ जाएगा, वर्ग लगाए, वर्ग लगा देंगे। तो अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 8, या इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 इकाई या फिर मात्रक, जो भी आप लिखना चाहेंगे। तो ये हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्लियर हो गया? इस तरीके के आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें लगाइए, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके जो बताइए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।